कभी सोचा है हम इतनी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, इतने लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक खाली जगह रह जाती है। शायद क्योंकि हम खुशी को बाहर ढूंढते रहे, लोगों में, चीज़ों में, सिचुएशंस में, जबकि वो हमेशा हमारे अंदर ही थी। आज बात करते हैं खुद के साथ खुश रहने की, खुद के लिए जीने की और दुनिया की नेगेटिविटी से अपनी शांति बचाने की। सच ये है, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती जो एक दिन मिल जाए, वो एक हैबिट होती है। जब आप सुबह उठकर खुद से ठीक फील करते हो, जब आप अपनी कंपनी इंजॉय करते हो, तब आपको किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। लोगों की ओपिनियंस बदलती रहती हैं, सिचुएशंस आती जाती रहती हैं, पर अगर आप अपने साथ खुश हो तो लाइफ का हर फेज़ मैनेजेबल हो जाता है। खुशी का मतलब परफेक्ट लाइफ नहीं, बल्कि अपनी इम्परफेक्ट लाइफ को एक्सेप्ट करना है। आज की दुनिया हमसे हर वक्त कहती है तुम अभी इनफ नहीं हो, और हम मान लेते हैं, पर सुनो, तुम ऑलरेडी काफ़ी हो। बेटर बनने की कोशिश इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कम हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम अपने पोटेंशियल को रिस्पेक्ट करते हैं। खुद से प्यार का मतलब ये नहीं कि ग्रोथ बंद हो जाए, इसका मतलब है अपनी जर्नी को शेम के बिना जीना। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी स्पीड से नहीं, तुम्हारी सिंसियरिटी से डिसाइड होती है। कभी कभी लाइफ का सबसे सही डिसीज़न वो होता है जो सिर्फ आपको समझ आता है। अगर आपको शांति चाहिए तो लाउड जगह से दूर जाओ। अगर आपको ग्रो करना है तो कंफर्ट से बाहर आओ। जो आपको ज़िंदा महसूस कराता है उसे छोटा मत समझो, और जो आपकी एनर्जी खींच लेता है उसे गिल्ट के बिना छोड़ दो। नेगेटिविटी से दूर भागना कमज़ोरी नहीं होती, यह सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। हर जगह प्रूफ करना ज़रूरी नहीं, हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी शांति जीत जाती है जब ईगो हार जाता है। जो चीज़ तुम्हारी शांति छीन ले वो तुम्हारी नहीं हो सकती। खुद को बेटर बनाना एक स्लो सुंदर प्रोसेस है। रोज़ थोड़ा सा इम्प्रूव करो, रोज़ थोड़ा सा खुद के और पास आओ। और याद रखना, लाइफ को भागना नहीं होता, उसे महसूस करना होता है। तुम मुस्कुराओ और अपनी पेस पर चलो, और खुद को याद दिलाते रहो तुम इनफ हो, तुम सेफ हो, और तुम अपनी खुशी के ज़िम्मेदार हो। और मैं अब आपसे एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एवरी मॉर्निंग शी यूज टू वेक अप विद अ लॉन्ग टू डू लिस्ट, पीपल टू प्लीज, एक्सपेक्टेशंस टू मीट, नॉइज टू सर्वाइव. By night, she felt tired even on days when she had done everything right. One day, she stopped asking, am I enough for them? And asked instead, am I okay with myself? She began doing small things that made her smile, drinking chai slowly, walking without rushing, saying no without explaining, and choosing silence over unnecessary arguments. The world didn't change overnight. People still judged, noise still existed, but something inside her shifted. For the first time, she felt light, not because life became easy, but because she stopped carrying what wasn't hers. That day, she didn't find happiness, she returned to it. और इसी शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं एक शायरी ऐड ऑन करते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। खुशी को बाहर ढूंढना का सिलसिला छोड़ दिया जब खुद के साथ रहना सीख लिया। जो शोर दिल को थका देता था उसे दूर आ गए, और आज ज़िंदगी ने मुस्कुराना सीख लिया। उम्मीद करती हूँ मेरी कही हुई बातें आपके दिल में घर कर जाएं, और आप अपनी ज़िंदगी में हो रही दुख और परेशानी से दूर बाहर निकल कर अपने में कहीं सुख, शांति और विनम्रता जैसे एहसासों को देख पाएँ, और अपने साथ और अपने आप को बेहतर बना सकें। और मेरी बातें अगर अच्छी और सच्ची लगे तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेशंस दें कि मैं इसी तरह आपसे और वार्तालाप करती रहूं और कई सारे दिल की बातें आपसे शेयर कर सकूं।